वो दवा के नाम पे बेचता था धोखा, रातों रात बन गया अरबपति। घर पहुंची इनकम टैक्स की टीम तो मोदी सरकार की भी उड़ी नींद। दवा के नाम पे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मेडिकल फ्रॉड। हिंदुस्तान का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में बुखार की दवा नहीं जाती होगी, लेकिन क्या आपको बुखार की दवा के साथ एक घोटाला भी आपके पैकेट में डाल दिया गया जिसका पता आपको नहीं था। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के दौरान डॉक्टर भी एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो गए और वो जनता से भी धोखा करने लगे, जिसका पता जैसे ही जांच एजेंसियों को लगा वैसे एक दवा कंपनी का सच सबको हिला देता है। इस दवा का नाम है डोलो 650। इसका एक पत्ता देखकर आपको याद आया होगा कि ये दवा आपने भी खाई होगी। 90% लोगों के घर तक या फिर पेट तक ये दवा पहुंची, लेकिन जिसे डॉक्टर सबसे अच्छी दवा बताकर दे रहे थे, असल में वो एक बड़ी साजिश थी। सच क्या है वो सुनिए। बुखार की सैकड़ों दवा देश में है, लेकिन अचानक डोलो 650 कैसे हिट हो गई? ये फार्मूला सरकार के साथ जांच एजेंसियों को हैरान कर रहा था। शक के आधार पर पहले जांच को गुप्त रखा गया। करीब 3 महीने से ये पता लगाया जा रहा था आखिर पूरे हिंदुस्तान को एक साथ धोखा देने वाला इंसान कौन है। फिर पता चला ऐसा कनेक्शन कि सरकार भी नहीं समझ पाई। डोलो बुखार और दर्द की एक दवा है। दरअसल कंपनी पे आरोप है कि डॉक्टरों को 1000 करोड़ के गिफ्ट का ऑफर दिया गया और डॉक्टरों से टीवी पर, अखबार में और सोशल मीडिया के साथ मरीजों के पर्ची पे डोलो 650 लिखने के लिए कहा गया। जब क्रोसिन जैसी दवा मार्केट में थी तो डोलो कोई नया चमत्कार नहीं था, फिर भी डोलो को ज्यादा बेचने के लिए 1000 का ऑफर काफी होता है। डॉक्टरों को घर घर तक पहुंचाने की सलाह दी गई। यानी अब सीधे शब्दों में समझिए, अगर 10 करोड़ लोगों ने डोलो 650 खरीदी तो एक पत्ते की कीमत 15 रुपए है। यानी 1 अरब 50 करोड़ की दवा कंपनी ने बेच दी। जबकि ये दवा कितने लोगों को बेची गई या कितने लोगों ने खरीदी, इसकी कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं होगी। मतलब ये खेल करोड़ों का नहीं, हजारों करोड़ का है। अब आपको बताते हैं इनकम टैक्स की टीम कैसे पहुंची उस रहस्यमय लैब के पास जहां से तय हुआ पूरे देश को धोखा देने का प्लान। पहले सुनिए छापा मारने वाली टीम का क्या कहना है, फिर आपको बताते हैं वो तरीका जिससे हिंदुस्तान में कुछ लोग रातों रात अमीर बन गए और बाद में पता चला ये नायक नहीं, असल में देश के असली खलनायक हैं। डोलो 650 नाम की दवा की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को लगभग 1000 करोड़ रुपए का उपहार भेंट किया गया। आयकर विभाग ने 6 जुलाई को बेंगलुरु के एक लैब में छापा मारा। तार जुड़ते गए तो ये छापेमारी 9 राज्यों के 36 ठिकानों पर हुई। सीबीडीटी ने अपने बयान में ये तक कहा कि दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के बाद करोड़ों रुपए की अघोषित नकदी और करोड़ों रुपए के सोने और हीरो के आभूषण जब्त किए गए। तलाशी अभियान के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में पर्याप्त आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। सबूतों से संकेत मिलता है कि समूह ने अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए गलत रास्ता अपनाया। इस तरह के मुफ्त उपहारों की राशि लगभग 1000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अब सवाल उठता है कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया? दरअसल कोरोना जैसी गंभीर बीमारी हमारे देश के कुछ उद्योगपतियों को अवसर नजर आने लगी, उससे भुना भी लिया। डोलो की बिक्री इतनी बढ़ी कि एक समय कंपनी बना नहीं पा रही थी। हर घर तक दवा पहुँच रही थी। दवा में कमी है या नहीं ये जाँच का विषय हो सकता है, लेकिन मार्केट में अच्छी दवाओं को छोड़कर सिर्फ डोलो दवा लिखने वाले डॉक्टरों की नीयत पे भी भरोसा नहीं होता। कंपनी ने कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये कदम उठाए जो बेहद घातक साबित हुए। एक साथ पूरे हिंदुस्तान के साथ फ्रॉड करने वालों की संख्या वैसे तो कईयों की है, लेकिन जब किसी चीज पे प्रचार खूब हो तो पहले उसकी पड़ताल कर ले। आपको याद होगा एक समय फ्रीडम 251 फोन आया था, यानी 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का वादा था। कंपनी ने पहले खूब बुकिंग की, बाद में पता चला एक बहुत बड़ा धोखा था। कंपनी भाग गई और देश की जनता को अरबों रुपए आज तक सरकार नहीं दिला पाई। यानी हमारे देश में एक नया तरीका निकला है। बड़ा घोटाला न कर पाए तो कुछ ऐसा करें कि ज्यादा लोगों को ठगा जाए। जैसे अगर 1 करोड़ लोगों से 200 रुपए ठग लिया जाए तो एक दिन में ही 2 अरब रुपए होता है। यही फार्मूला डोलो ने अपनाया और यही फार्मूला 251 फ्रीडम फोन ने अपनाया। मतलब अब अगर आपको डॉक्टर कहे डोलो लेना तो आप कहना डॉक्टर साहब डोलो मत बोलो, अब कोई और दवा लिख दीजिए, क्योंकि डोलो बनाने वाली कंपनी आंख में धूल झोंक कर अरबों रुपए डकार रही है। अब सरकार रोक भी लगा दे तो कंपनी का मुनाफा बंद नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हिट हो गया उसकी फ्लॉप फिल्में भी कमा लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।